राजस्थान में विभिन्न किसान आंदोलन हुए हैं, जिसमें से बिजोलिया आंदोलन प्रमुख रहा है। बिजोलिया आंदोलन में कृषक जो थे, किसान जो थे, वो धाकड़ जाति के लोग थे। और हम जो बिजोलिया आंदोलन को 3 चरणों में, 3 भागों में हम इसको पढ़ेंगे। इसकी जो भौगोलिक बनावट इस प्रकार की थी कि यहाँ से सभी लोग कोई परेशानी होती थी तो दूसरे राज्यों में गमन कर सकते थे, दूसरे राज्यों में जा सकते थे। आज़ादी से पूर्व जो बिजोलिया राज्य था, बिजोलिया गांव था, वो मेवाड़ राज्य के अंतर्गत ही आता था। और इसकी जनता के ऊपर अनावश्यक कर लगाए गए। चौवरी कर लगाया गया। चौवरी कर में होता है कि कन्या के विवाह के समय राजा को कुछ अंश में कुछ कर देना होता है। ठीक है, तो 2 साल तक इन किसानों ने अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। उसी से संबंधित हम इसमें बिजोलिया आंदोलन में पढ़ रहे हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे। भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष का भाव बढ़ता रहा, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजोलिया आंदोलन। राजस्थान का बिजोलिया आंदोलन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। बिजोलिया जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी राज्यों में पलायन कर सकते थे, गमन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकतर धाकड़ जाति के लोग थे। अब यहाँ प्रश्न बन के आता है, बहुत सारे परीक्षा में आया है कि बिजोलिया में किसान जो थे वो किस जाति के थे, तो वो धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, जाति के रूप में संगठित थे और पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंदराज की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के संबंध में विभिन्न कटुता उत्पन्न हो गई, जिसका परिणाम बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। बिजोलिया किसान आंदोलन के अध्ययन 3 भागों में हम कर सकते हैं। प्रथम चरण में 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण का काल रहा है 1915 से 1923 तक का। आंदोलन का यह काल अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया गया। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव था, जो 1941 तक समाप्त हुआ। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसानों एक मृत्यु भोज में अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण के संतप्त किसानों के एक दूसरे के विचार विमर्श किया। निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय की पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लोगों के बोझ से दबा हुआ था, करों के बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के अंचल में एक नया कर जो चौवरी कर के नाम से हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये या साक्ष्य के रूप में 5 रुपये लिखना लेख प्राप्त हुआ है, ठिकाने में जमा कराना पड़ता था। फिर वह वर के लिए साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर को लागू करने के पर किसानों का रोष व्याप्त हो गया।
स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मुख विरोध किया। 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट नहीं हुए किसान। बजाय इसके लिए अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीर का तलवार के रूप में कर ली रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती करी, रुख अपनाए और दमनकारी नीति के अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीतारामदास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवन मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। उनका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसीलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके हालात जस के तस बने रहे। इस हालत को हम आंदोलन का प्रथम चरण पूरा कर सकते हैं। द्वितीय चरण में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसका क्या कारण रहा? सबसे ज़्यादा कारण रहा चौवरी कर, किसान विरोधी नीतियाँ, सबसे ज़्यादा। और वर्तमान में भी ये सिचुएशन बैठ रही है कि किसानों की का ध्यान नहीं दिया कर किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं।